नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बहुत जरूरी बात जानने के लिए। जिनकी शादी नहीं हुई है वो ज्यादा जरूरी तरीके से सुने, और जिनकी हो गई है वो चेक कर लें कि आपके पास जो बताने जा रहे हैं वैसा कुछ है कि नहीं है। पता चले कि बाद में कभी दिक्कत हो गई। क्या है कहानी, आज के सेशन में आपको बताने जा रहे हैं। चर्चा है आज शादी की, और शादी में भी हिंदुओं के बीच में होने वाली शादी। बाय द वे, जिन नियम से हिंदुओं के मैरिज गवर्न होती है उन्हीं नियमों से जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, सिखिज्म में भी शादी मंजूर की जाती है। यानी कानूनी रूप से जो मान्यता है वह मान्यता मिलती हिंदू विवाह अधिनियम से है। आज के सेशन में उस अधिनियम के कुछ धाराओं का जिक्र होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बयान दिया है और वो कहा है कि यदि रीति रिवाजों की पालना नहीं हुई है तो उसे शादी नहीं माना जाएगा। पता चले कि आप मिले, पार्टी किए, नाच गाना किए, एक दूसरे को भेंट दिए, परिवार वाले मिल लिए, और जो जरूरी कस्टम है वो करना भूल गए और कहे कि सर सॉरी, हम बस फेरा लेना भूल गए थे, हम उन रीति रिवाजों को मानना भूल गए थे जो उन दोनों परिवारों में से कोई एक परिवार मानता था, तो ऐसी स्थिति में उस शादी को मान्य नहीं किया जाएगा। जब शादी में आप जाएं और बढ़िया से पार्टी एंजॉय करें तो उस पार्टी को केवल खाने तक ही देखकर ना आ जाएं, अंतिम समय तक जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि 7 फेरे होंगे जरूरी, तब जाकर मानी जाएगी शादी पूरी। मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में हमने आप लोगों को अपने ट्विटर हैंडल पर भी इन्फॉर्म कर दिया था, और इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं जो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पोल में हमने ऑप्शन क्रिएट कर दिए हैं, जाकर के आप अपना नॉलेज टेस्ट कर लीजिए। आप जवाब देंगे तब तक हम अपना विज्ञापन दे देते हैं। आप में से जो साथी हमसे जुड़ करके आगे जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें। जो बिहार पीसीएस के लिए हमारे साथ जुड़कर हमारी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, मात्र 4500 में कंप्लीट जीएस बिहार के लिए, बिहार स्पेशल, जीएस स्पेशल, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सभी क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसी के साथ यदि आप बिहार में हमारी टीम जो पढ़ा रही है उसके साथ पढ़ने के अतिरिक्त अगर मेरा जीएस रिकॉर्डेड बैच भी लेना चाहते हैं तो ये कंबाइंड आपको 5500 रुपीज में मिल जाता है। बाय द वे, जिन्हें हमारा जीएस रिकॉर्डेड बैच लेना है वो 1499 में ले सकते हैं, और जिन्हें रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच रिपीट करना है, यानी कि अपनी एक बार सब्सक्रिप्शन ले रखा है और फिर से लेना है, तो वो 799 के अंदर हमारा यह बैच ले सकते हैं। बाकी हमारे हैंड रिटन नोट्स जो मेरे अपने हैं, 4 सब्जेक्ट्स की 6 किताबें आपके लिए कुछ इस प्रकार से लिखकर अपनी पाठशाला ऐप से ऑर्डर करने पर 7 दिन के भीतर मात्र 1999 में आपके घर तक कुरियर की जाती हैं। आप में से जिन भी साथियों ने जवाब दिए हैं, ऑप्शंस उनके सामने हैं, जाकर के जवाब दे दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू विवाह 2 लोगों के जीवन में एक दूसरे के साथ अगले जन्मों तक बंधे रहने की कसमों के समान माना जाता है। हमारी सामाजिक और धार्मिक मान्यता है। लेकिन क्या कभी आपने यह विचार किया कि यह शुरू कब से हुआ? इंसान क्या जब से इस सोसाइटी में रहने लगा है, क्या तब से ही इसकी एक परिपाटी थी? तो इसके जवाब को ढूंढते हुए जब हम इधर उधर कंटेंट तलाशने पहुंचे तो हमें एक कहानी मिली, और पता चला कि एक ऋषि हुआ करते थे, उद्दालक ऋषि। उनके पुत्र थे जिनका नाम था श्वेत केतु। पता चला कि उद्दालक ऋषि की पत्नी यानी कि श्वेत केतु की जो माता जी हैं, उन्हें जब वो एक आश्रम में बैठे हुए थे, एक और ऋषि आए और उनकी माताजी को अपने साथ लेकर चले गए। इस बात से श्वेत केतु बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपने पिताजी से इस विषय पर प्रश्न किया। प्रश्न करने पर जब उन्हें जवाब मिला तो पता चला कि इस संसार में तब तक इस प्रकार की कोई परिपाटी थी ही नहीं कि एक पुरुष एक महिला के लिए ही रहेगा या एक महिला एक पुरुष के लिए ही जीवन भर रहेगी। ऐसी स्थिति को पाश्विक प्रवृत्ति माना गया, पशुओं के समान माना गया। यानी जिस प्रकार से पशुओं में एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट नहीं होता, वैसा इंसानों में भी तब तक नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए विवाह के नियम बनाए गए और यह तय किया गया कि एक पुरुष और एक महिला जब एक दूसरे के साथ विवाह करेंगे तो महिला जीवन पर्यंत पुरुष के साथ और पुरुष जीवन पर्यंत महिला के साथ बंधन में रहेगा और किसी महिला अथवा पुरुष के साथ संपर्क में नहीं आएगा। इसी क्रोनोलॉजी को जब आगे तरफ भेजा गया तो इसमें 8 प्रकार के विवाह हमारे देश में मान्य होने लगे, जिनमें से दैव, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह हैं।
वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह है उसके अंदर ब्रह्म विवाह को माना जाता है। साथियों, भारत के अंदर जिन भी रीति रिवाजों में प्रमुखता से शादी होती है उन रीति रिवाजों में धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन इन धार्मिक मान्यताओं को कानूनी अमली जामा पहनाना, यानी कानून की नजर में भी आपने शादी की है, इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बनाया गया, जो हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए, बुद्धों के लिए, सिखों के लिए एक साथ काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, इन्हें छोड़कर सभी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गवर्न करता है। लेकिन एक हिंदू की किसी पारसी से, किसी यहूदी की किसी ईसाई से अगर शादी हो तो इसके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी बनाया गया, जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहते हैं। आज जिस एक्ट की चर्चा है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जिस शहर में रहते हैं वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र हाजिर करते हैं, जिस जाति से हैं उस जाति का जाति सर्टिफिकेट रखते हैं। इस प्रकार का ही एक सर्टिफिकेट विवाह किए हुए लोगों को रखना होता है जब उन्हें विवाह से मिलने वाले लाभ लेने होते हैं। अर्थात अगर वो कहीं गए और उन्हें दिखाना हुआ कि यह प्रॉपर्टी मैं अपनी पत्नी के नाम से लेना चाहता हूं, तो पत्नी का नाम आपकी ही वो पत्नी है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होता है। यह सर्टिफिकेट जो विवाह का प्रमाण पत्र कहलाता है, जिस कानून से ताकत पाता है उस कानून को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहा जाता है। यानी कि एक कानून ऐसा बना, जैसे कि आपके पास में आधार कार्ड है, आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जिस प्रकार से आपके पास में, मतलब हमारे पास इस तरह के प्रमाण पत्र प्रचलित हैं, ऐसे ही शादी को मान्यता देने वाला एक सरकारी प्रमाण पत्र जिस कानून से ताकत पाता है, दैट इज 1955। अब लेकिन यह प्रमाण पत्र ही कोई प्रमाण पत्र लेता रहे और शादी ना करे तो विचार कीजिए। मतलब ये ऐसा हुआ, आप इस तरह से समझिए, एक व्यक्ति का मृत्यु सर्टिफिकेट बन गया है, व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं हुई है। जन्म सर्टिफिकेट बन गया है, जन्म ही नहीं हुआ है। यानी कि सर्टिफिकेट ज्यादा मान्यता रखता है कि वो घटना ज्यादा मान्यता रखती है। जस्ट लाइक आपने उस जगह रहा ही नहीं और वहां का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र मिल गया है, यानी कि सर्टिफिकेट की वैधता पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली विवाह के केस में है, विवाह हुआ ही नहीं और आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, तो भाई ऐसी स्थिति में विवाह किसे माना जाए। जैसे जन्म को जन्म, मृत्यु को मृत्यु माना जाता है, जैसे निवास निवास है, लेकिन निवास में कंडीशन है कि 7 साल से रह रहा हो, 10वीं वहां से कर रखा हो, कुछ इस प्रकार के नियम है। ऐसे ही विवाह के लिए कुछ नियम बनाए गए। उन नियमों पर ही आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से स्पष्टता दी है और कहा है कि भाई जब आप लोग एक दूसरे के साथ 7 फेरे ले लिए हों, उसी के बाद में सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। पता चले पहले सर्टिफिकेट बनवा लिए कि यार शादी तो तय हो ही गई है। अच्छा, आप में से कई लोग पूछेंगे क्या ऐसा भी होता है? भला हो जाता है। क्या होता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी के दूसरे दिन ही अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ विदेश ले जाते हैं। बहुत से एनआरआईज हैं जो इंडिया में आकर शादी करते हैं, भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं, लेकिन शादी भर का उनको समय मिलता है, 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है और वो उतने ही देर में आकर के यहां से चले जाते हैं। लेकिन महिला को अपने साथ लेकर जाएंगे तो मैरिज का सर्टिफिकेट भी उनको वहां पर मांगा जाता है, जहां पर भी वो लोग जाते हैं। जहां जाने, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया से कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, विदेश जाकर रहना है, छुट्टी 3 दिन की ही मिली है, शादी के अगले ही दिन की फ्लाइट है, पत्नी को साथ लेकर जाना है। अब शादी के लिए आप अगले दिन मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हाजिर हों और बताएं कि सर शादी हो गई है, कृपया करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। हो सकता है उसमें 1-2 दिन का समय और लग जाए, शादी आपकी ऐसे समय पे हो जहां बैक टू बैक छुट्टियां पड़ रही हों। इसीलिए सहूलियत के हिसाब से लोग क्या करते हैं, जिस समय शादी का कार्ड छप गया, पंडित तय हो गया, शादी की जगह तय हो गई, यानी कि प्रूफ के रूप में कार्ड मिल गया, जगह मिल गया, पंडित मिल गया, परिवार के दोनों सदस्य मिल गए, इधर से लड़की वाले, इधर से लड़के वाले, दोनों हाजिर होकर के अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेते हैं कि सर हमारी शादी को मान लिया जाए। देखिए हम सब परिवार वाले आ गए, अब इसको कम से कम कागज समेत प्रूफ बना दीजिए कि कागज मिल गए कि शादी हो गई है। ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ केसेस देखे गए हैं जहां लोगों ने शादी नहीं हुई उससे पहले सर्टिफिकेट बना लिया। अब यह कैसे संभव है? संभव है कार्ड पर तारीख से, संभव है जब शामियाना जब बुक हुआ है वहां से, परिवारजनों की सहमति से। रजिस्ट्रार को जब सब सामने दिख रहा है तो रजिस्ट्रेशन कर दिया। टेक्निकली वो शादी के बाद होना चाहिए था, लेकिन कुछ एक कलाकार ऐसे रहे जो शादी से पहले इसको करा ले गए कि साहब देखो सब तो हाजिर हैं, जब मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा, हाजिर टाइप की फीलिंग आ गई कि लीजिए साहब रजिस्ट्रार साहब कर दो। ऐसा एक केस हुआ जहां एक महिला और पुरुष दोनों पायलट हैं और दोनों पायलट्स ने मिलकर शादी कर ली। शादी का सर्टिफिकेट तो जारी हो गया, लेकिन उन्होंने रीति रिवाज से 7 फेरे नहीं लिए।
अब आप सोचिए कि आपके सामने कितना बड़ा द्वंद्व क्रिएट हो गया। कानूनी रूप से तो आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन उस कानून को अमली जामा पहनाने वाली चीज नहीं है, यानी कि आपने प्रैक्टिकली अभी तक वो 7 फेरे नहीं लिए हैं। अब आप कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं, मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ज्यादा मान्यता रखता है, ये वो वाली चीज हो गई। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है और मैं आपके सामने खड़ा हूं। ऐसी स्थिति तो बहुत विकट होती है। ऐसे ही शादी जिनकी नहीं हुई है वो सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, तो कोर्ट परेशान है। कोर्ट कह रहा है सर्टिफिकेट को माने जो हमारे कानून से चल रही है, या इन लोगों को माने जो कह रहे हैं कि फेरे नहीं पड़े, किसको सही माने। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन दी और उन्होंने कहा कि देखिए, मैरिज एक्ट के तहत जिन चीजों को मान्यता दी गई है उसमें 7 फेरे, यानी 7वां जब चक्र पूरा होता है उसके बाद शादी को परमानेंट शादी माना जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई युवक युवती दूसरी शादी करना चाहते हैं तो बिना तलाक दूसरा विवाह मान्य नहीं होगा। साथ में आयु के लिए दूल्हे की आयु 21 और दुल्हन की आयु 18 रखने की बात की गई। किसी भी रूप में धर्म के आधार पर हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिख पर यह लागू होगा। ऐसे सभी लोग जो देश में रहते हैं उन पर लागू होगा। और स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 में यह कहा गया है, विशेष रूप से 3A के तहत, रिवाज और उपयोग शब्द किसी भी ऐसे नियम को दर्शाते हैं जो लंबे समय से लगातार और समान रूप से पालन किए जाने के बाद किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह और परिवार में हिंदुओं के बीच कानूनी रूप प्राप्त कर चुके हों। अगर कोई इस बारे में प्रश्न करे कि 7 फेरे लिखे कहां हैं, तो ये रीति रिवाजों में ये सारी चीजें हमारे क्षेत्र के अंदर लंबे समय से चली आ रही हैं और ये समाज के अंदर मतलब नियम के रूप में अब लागू हो चुकी हैं। ऐसे ही विवाह अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि वो शर्तें जिनकी पालना के वक्त दोनों पक्षकार एक दूसरे के साथ तय करते हैं, उसी के बाद शादी को मान्यता दी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 7 में विशेष रूप से सप्तपदी का वर्णन किया गया है। दैट मीन्स 7 फेरों का वर्णन किया गया है। धारा में बताया गया है कि हिंदू विवाह के दौरान होने वाली रस्में, समारोह कौन कौन से होंगे। मतलब कि जब आप रस्मों की बात करें तो रस्में कैसे निर्धारित की जाएं, तो बोले लंबे समय से जो चली आ रही हो। ऐसी स्थिति में किसी भी पक्ष का, लड़के वाले पक्ष का या लड़की वाले पक्ष का, कोई भी पारंपरिक संस्कार या समारोह के अनुसार ही शादी संपन्न की जानी चाहिए। धारा 7(2) कहती है, क्लॉज 2 कहता है कि संस्कारों और समारोह में दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के संयुक्त रूप से 7 फेरा लेना भी शामिल है। 7वां कदम उठाने के बाद विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है, यानी 7 फेरा पूरा होने पर ही हिंदू विवाह पूरा होता है। यह वो डॉक्यूमेंट है जहां पर इस बात को मेंशन किया गया है कि यहां पर विवाह पूर्ण करने के लिए 7 फेरे पूरे चलने जरूरी हैं, यानी कि छठे के बाद 7वें की भी मान्यता है। इस तरह से बात समझ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन सोशियोलॉजिकल बात कही, समाज को ध्यान में रखते हुए बात कही और कहा कि हिंदू विवाह कोई नाचने गाने, खाने पीने, गिफ्ट, व्यापारिक लेन देन, इनकी चीजें नहीं है। पता चल रहा दान दक्षिणा के चक्कर में केस के लपेटे में आ गए। यह एक संस्कार है, एक धार्मिक उत्सव है जिसे भारतीय समाज के अंदर अहम संस्थान का दर्जा दिया जाना जरूरी है। इन्होंने बहुत अल्टीमेट बातें सेरेमनी के रूप में विवाह के बारे में कही। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक दूसरे पर दबाव डालकर दहेज और तोहफे का लेन देन करना जिसके चलते केस होने की संभावना रहे, इससे परे रहें। यह कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है। शादी के बंधन में बंधने से पहले विवाह संस्थान के बारे में युवक युवती एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लें, उसके बाद ही, समझने के बाद ही इस संस्थान में प्रवेश करें, क्योंकि यह भारतीय समाज के लिए बेहद पवित्र है। यह ऐसा गंभीर बुनियादी इवेंट है जो एक पुरुष और महिला के बीच रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करता है, जिन्हें पति पत्नी होने का दर्जा मिलता है, जो परिवार बनाता है। यही परिवार भारतीय समाज की मूलभूत इकाई है। अर्थात यह समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर बहुत सी बातें जो समाज शास्त्र के लिए जरूरी हैं, कि व्यक्ति एक समाज का हिस्सा है, समाज में वो परिवार बना के रहता है, परिवार बनाने के लिए विवाह जरूरी है और विवाह के लिए 7 फेरे जरूरी हैं, जो कि एक धार्मिक अनुष्ठान जितना पवित्र है। यह कोर्ट की बेंच ने कहा है और उन्होंने कहा है कि हम उस चलन की निंदा करते हैं जिसमें पति पत्नी केवल स्टेटस पाने के लिए शादी कर रहे हैं, कि हां भाई मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए। और ऐसा एकाध केस नहीं हो रहा है, कई केस हो रहे हैं।
इसके चलते ऐसी बात कही जा रही है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह संस्कार जो नहीं है उनको हम मान्य नहीं करेंगे, केवल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। जिनके बारे में मामला है वो केस मैंने आपको बोलकर, सर्टिफिकेट को आप समझ लीजिए, लेकिन सर्टिफिकेट मान्यता नहीं देता जब तक कस्टम्स परफॉर्म ना हो। इन हस्बैंड वाइफ ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप कंप्लीट जस्टिस के लिए काम कर दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए, हम लोग इस सर्टिफिकेट से बाध्य नहीं रहना चाहते, शादी से मुक्त होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अच्छी रूलिंग दी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 7 फेरे क्या होते हैं उन्हें थोड़ा सा जान लें। 7 फेरों में 7 शर्तें कही जाती हैं। उनमें पहली शर्त है कि हम एक दूसरे के धन का साथ में संरक्षण करेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, खुशियां और दुख साथ साझा करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, बच्चों की साथ देखभाल करेंगे और जीवन भर दोस्त बनकर रहेंगे। इन 7 कस्में और वादों के साथ अग्नि की साक्षी मान करके जब रीति रिवाज पूरे किए जाते हैं तब जाकर के विवाह संपन्न माना जाता है। ठीक है, हिंदू विवाह को लेकर के साफ साफ हमारे अधिनियम के अंदर नियम 3 में इस बारे में प्रथा और रूढ़ी की बात की गई है। सप्तपदी का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि पक्षकारों में जो भी शादी के पक्षकार हैं किसी एक के द्वारा पारंपरिक तरीके से इसकी पालना की जाए तो यह चीज मान्य होती है। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि शादी में 7 फेरे ही क्यों होते हैं। इसके पीछे का जवाब है कि 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 महासागर, 7 ऋषि, 7 दिन, 7 चक्र, मनुष्य की 7 क्रियाएं, यानी कि ये जो 7 का जो नंबर है ना, ये हमारे मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला नंबर है, दिखने वाला नंबर है। 7 महासागर, 7 कॉन्टिनेंट, इस कारण से फेरे भी 7 अगर हो तो ये जन्म के बंधन में प्रकृति से मैच करता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से 7 का नंबर निकाला जाता है। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। जिन्हें बीपीएससी में हमारे साथ जुड़कर पढ़ना है मात्र 7 दिन के लिए कोर्सेज ओपन हैं, जाकर एडमिशन ले लें। डेमो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। बाकी टीचर्स की अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर भी क्लासेस चल रही हैं, आप जाकर वहां से भी उनका लाभ ले सकते हैं। जीएस फाउंडेशन की क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी उपलब्ध हैं और उन्हें आप बीपीएससी प्लस जीएस फाउंडेशन में ले सकते हैं, जो मेरा पढ़ाया हुआ बैच है। थैंक यू सो मच।